हेलो फ्रेंड्स, देखिए सुबह हमने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि 14,360 के आसपास हम निफ्टी को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। सही है, 14,360 के आसपास हमें निफ्टी को शॉर्ट करना था। वहाँ पर हमने हैच पोजीशन बनाई शॉर्ट साइड में, लेकिन वहाँ से निफ्टी क्या गया, 100 पॉइंट ऊपर गया। देखिए अगर हम नेकेड काम करते वहाँ पे निफ्टी नेकेड शॉर्ट करते तो 100 पॉइंट ऊपर तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता, या फिर डर के कारण काट देते अपनी पोजीशन को हम। सही है, तो इसलिए हैज का क्या बेनिफिट रहता है कि आपको हैज में डर नहीं लगता एक तो, और आपको पहले ही पता रहता है कि भाई मेरा नुकसान कितना होगा, मेरे को नुकसान कितना हो सकता है, ये पहले से ही आपको पता रहेगा, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए अब सुबह निफ्टी ने यहाँ पर हमारे को, यहाँ आपको दिख रहा होगा निफ्टी ने मूव दिया ऊपर की तरफ, अच्छा खासा मूव दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें शॉर्ट मिला तब हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद हमारे को नीचे उसने दे दिया, अच्छा खासा नीचे दे दिया। ये तो हो गई इंट्राडे, जो नेकेड ट्रेड करते हैं उनके लिए हो गया, लेकिन नेकेड ट्रेड में भी आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना होगा। लेकिन तभी मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप हैज करते हैं पोजीशन को तो आपको डरना नहीं है। देखिए इस समय जो सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरह के चार्ट बने हुए हैं, जैसे कि मैं आपको डेली चार्ट भी एक बार दिखाया था। ये देखिए डेली चार्ट आपको निफ्टी का आ गया। डेली चार्ट पे मैं आपसे काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि हमें निफ्टी ने शॉर्ट सिग्नल दिया है। देखिए यहाँ हमें शॉर्ट सिग्नल मिला है, करीब 15,000 के आसपास हमें शॉर्ट मिला है। तो यहाँ से हमने अब बाई की काम करना ही नहीं है, हमने जो भी अपॉर्चुनिटी देखनी है शॉर्ट साइड में देखनी है। कल भी देखो क्या हुआ, बाजार थोड़ा सा नीचे आया, आज ऊपर दिया बाजार। आज हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई कि शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन हमारे शॉर्ट के बाद भी वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया, तो हमारे को उसका डर ही नहीं है कोई कि 100 पॉइंट ऊपर चले जाए, चाहे 200 जाए चाहे 500 जाए। अच्छा 200 400 500 पॉइंट ऊपर भी जाता है तो हमारा नुकसान जो है वो लिमिटेड ही है। हमें पता है 40-50 पॉइंट का ही नुकसान होगा, चाहे 400-500 पॉइंट भी ऊपर चले जाएगा। तो ये हमारे को एक बेनिफिट मिल गया इसका। अब नीचे की तरफ हमने काम करना किस लिए, क्योंकि हमारे को सिग्नल मिले हैं कि भाई हमने शॉर्ट करके ही काम करना है। हमारे को हमारे चार्ट ने, हमारे सेटअप ने कह दिया है कि अब आपको शॉर्ट करके ही पोजीशन बनानी है। अब देखो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है शॉर्ट की, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली नीचे मिला, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली नीचे मिला, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली नीचे मिला, यहाँ फिर अपॉर्चुनिटी मिली शॉर्ट की फिर नीचे मिला, यहाँ फिर अपॉर्चुनिटी मिली फिर नीचे मिला, यहाँ फिर अपॉर्चुनिटी मिली नीचे मिला, यहाँ फिर अपॉर्चुनिटी मिली फिर नीचे मिला। सही है, तो आज भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर बाजार थोड़ा ऊपर आया, तो वहाँ पर हम बेनिफिट लिए। उसका बेनिफिट लेने के बाद अभी आप देख रहे हैं जहाँ पर हमने शॉर्ट करा था वहाँ से करीब 110 पॉइंट ऊपर चले गया था निफ्टी, 100 पॉइंट्स के आसपास चले गया था ऊपर, और अभी फिर से जहाँ पे शॉर्ट किया था वहाँ से आ गया 50-60-70 पॉइंट नीचे। तो इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आपसे कि आप हमेशा बंद कर दीजिए इंट्राडे करना। इंट्राडे करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इंट्राडे आप करेंगे तो आपको कभी फायदा नहीं होगा। जो ब्रोकर रहेगा, जो आपका ब्रोकर रहेगा वही पैसा कमाएगा, चाहे वो ब्रोकर रहे चाहे सब ब्रोकर रहे। हम भी सब ब्रोकर है। अगर आप हमारे पास इंट्राडे करोगे तो आप दिन भर इंट्राडे करते रहोगे, आपको कुछ फायदा नहीं होगा उसका, लेकिन हमारे को क्या ब्रोकरेज आते रहेगा उसका। तो हमारे को नहीं चाहिए ऐसा ब्रोकरेज। हम चाहते कि आप हमारे को ब्रोकरेज तो दे, लेकिन उसके साथ प्रॉफिट भी लें। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं वहाँ पर, तब हमें 5 रुपये दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, तो आप वहाँ पे कमाए भी, साथ में आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए। अगर किसी भी ब्रोकर के आप पास काम करते हैं तो आपको इंट्राडे सबसे पहले बंद कर देना है, चाहे आप मेरी बात मानिए मत मानिए। जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं, जो लोग इंट्राडे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, जो उनका जो अच्छा काम है। लेकिन जो लोग इंट्राडे करने के बाद भी नुकसान कर रहे हैं और सालों से इंट्राडे फिर भी करे जा रहे हैं, तो उनसे मैं हमेशा बोलूँगा कि नहीं समझ में आ रहा है इंट्राडे कैसे करना है, तो हैज करना शुरू कर दो। हेजिंग करो, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हेजिंग करने में आपको पहले ही ये पता होगा कि भाई मेरा नुकसान कितना होना है। सबसे खास बात ये हो गई, अगर आपको दिन में ये पता है कि भाई मेरा नुकसान ये स्ट्रैटेजी में 3,000 रुपये का होना है, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी घूमने जाओ, कुछ भी करो, आपको पता है भाई आपने स्ट्रैटेजी बना दी है, पूरे महीने में मेरे को नुकसान 3,000 रुपये का होगा, तो 3,000 रुपये का नुकसान बियर कर सकते हो तो सही है, बना लो। 3,000 का भी नुकसान बियर नहीं कर सकते तो फिर ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जहाँ पर और कम रिस्क हो, या थोड़ी ज़्यादा रिस्क वाली बनाना चाहते हो तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है प्रॉफिट की। देखो अगर हम रिस्क को अपना बढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज़्यादा हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आप नेकेड करोगे तो हमेशा लॉस ही रहेगा, ये बात भी ध्यान रखना। नेकेड काम करोगे तो प्रॉपर तरीके से, देखो क्या है, 90% ट्रेडर की एक मेंटलिटी रहती है कि 100 रुपये का शेयर अगर वो बाय करेंगे तो 101 पे निकल जाएंगे बेच के, प्रॉफिट बुक कर लिया 1 रुपये का, और पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटेंगे कि मैंने 100 का शेयर 101 में बेचा। लेकिन अगर वो 100 रुपये का शेयर उनका 99 हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया, 90 हो गया, तो उसे रखे रहेंगे अपने पास। तो ऐसा ट्रेडिंग करके क्या फ़ायदा है कि आप 100 रुपये का शेयर आपका 90 हो जा रहा है, क्योंकि वो आपका अनलिमिटेड नुकसान में फिर धीरे धीरे चले जा रहा है। फिर इस तरह की बहुत सी कंपनीज है जो काफ़ी लोगों को नुकसान दिया है। जैसे
अभी आप देखोगे तो यूनिटेक करके कंपनीज थी, डीएलएफ करके कंपनी है, इनके भाव क्या थे पहले आप देखो, एडुकॉम देख लो, एवरॉन देख लो, इनके भाव क्या थे पहले, अमान ऑफशोर देख लो, इनके भाव क्या थे पहले, आज की तारीख में क्या भाव है। तो कैश में काम करना है तो एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप कैश में काम करते हो तो आपको क्वालिटी निफ्टी के 10 स्टॉक्स, निफ्टी के 50 स्टॉक में से भी आपको 10 ही स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। उन 10 में आप अपनी अच्छी पकड़ बनाओ, लेकिन वो क्वालिटी स्टॉक्स रहने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर आप नेकेड करते हो काम तो फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नुकसान को बियर करो अपने, जो भी है। अब देखो रिलायंस ने हमें यहाँ पे शॉर्ट दिया था, रिलायंस ने हमें शॉर्ट दिया तो हम क्यों बाई करेंगे रिलायंस को, जब हमें बाई का सिग्नल मिलेगा तब रिलायंस को बाई करेंगे। अब शॉर्ट करके अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते रहो। अब यहाँ पे शॉर्ट दिया तो ऐसा नहीं फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, हैज पोजीशन बनाओ शॉर्ट साइड में, आपको मिलते रहेगा पैसा। अब ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक हैं, ब्रिटानिया देख लो, ब्रिटानिया का क्या है, अब देखो ब्रिटानिया ने बाई सिग्नल दिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बाई है तो बाई चला, और यहाँ पर 3400 के आसपास अगर आप देखेंगे टेलीग्राम में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा बाय, हमने भी बोला था ब्रिटानिया। टाटा मोटर देख लेते हैं, देखिए टाटा मोटर ने हमारे को, नहीं सॉरी, हाँ टाटा मोटर ने देखिए यहाँ पर हमें शॉर्ट दिया है 311 के आसपास। तो अब हम इसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जब भी हमें ऊपर मिलेगा तो शॉर्ट करना है। अब यहाँ देखो यहाँ मिली अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट करके बन गया यहाँ पर पैसा। अच्छा यहाँ पे भी अगर आप शॉर्ट करते हो और हैज है आपका पोजीशन तो डरने की जरूरत नहीं है, आ गया नीचे, यहाँ पर शॉर्ट है, यहाँ नहीं कवर करा तो यहाँ पर भी आपका अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी देख के काम करना है, ये बात बिल्कुल मान लीजिए। और मैं हमेशा बोलूँगा आपको, दोबारा बोलूँगा, इंट्राडे बिल्कुल बंद कर दीजिए तो ही आपको बेनिफिट रहेगा। देखिए आईटीसी हमारे इसमें शॉर्ट आया है, हमने आपको इस पर वीडियो भी पहले डाल चुके हैं, आप आईटीसी का देख लीजिएगा। हमारे को यहाँ शॉर्ट मिला, आ गया नीचे, अब ये ऊपर नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर नहीं जाएगा आईटीसी, इस लेवल के ऊपर जाता भी है तो हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है शॉर्ट की, हमें फिर से हैच पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट साइड में, मिल जाएगा पैसा। अदानी पोर्ट, चलो ये तो हम देखते नहीं है, कोई मतलब नहीं इस स्टॉक का। क्वालिटी वाले स्टॉक्स मैं हमेशा बोलूँगा, क्वालिटी वाले स्टॉक्स देखिए, जहाँ पर क्वालिटी रहे उनमें ही काम करिए। बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फाइनेंस ने हमें यहाँ पर शॉर्ट दिया, अब यहाँ शॉर्ट दिया तो आप कहेंगे भाई ये तो रिवर्स भी गया, सही है रिवर्स गया, लेकिन हमारी हैच पोजीशन है, हैच पोजीशन है तो हमें यहाँ पर हमने इसे शॉर्ट करा है तो नीचे में मिल जाएगा, हमारे को पैसा दे ही देगा। ये यहाँ नहीं दिया तो यहाँ दे दिया पैसा, लेकिन ओवरऑल तो हमें मिला ना बेनिफिट उसका हैच का। और हैज में आपको पहले ही पता है नुकसान कितना होगा, तो उसका बेनिफिट आप लेते रहिए ना। अब सिप्ला ने हमें बाई दिया, देखो सिप्ला में मैंने भी आपको बोला था बाई साइड में फॉर्म करेंगे, देखो यहाँ से कितना अच्छा मूव दिया है सिप्ला ने। तो ऐसे ही और भी आप देखना चाहते हैं, एलएनटी देख लीजिए, जो भी आप देखेंगे यहाँ देखिए एलएनटी ने हमें 1510 के आसपास शॉर्ट दिया, अब शॉर्ट साइड में पोजीशन बनाते चलो, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली फिर नीचे मिला, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली फिर नीचे मिला, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली फिर नीचे मिला, सही है। तो इस चीज़ का आप बेनिफिट लीजिए, समझिए कैसे काम करना है। मैं दोबारा फिर से बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, इंट्राडे बिल्कुल बंद कर दो, तभी बाजार से पैसा कमा सकते हो। अगर इंट्राडे करते रहोगे तो नुकसान करते रहोगे। देखिए आपका पैसा है, आपने मेहनत से कमाया है, आपको अगर खुशी होती है वो पैसे को नुकसान करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तो बुरा लगता है अगर कोई बोलता है कि सर हमने इतना नुकसान कर दिया। देखो अभी मेरी आज ही सवेरे 8 बजे एक का मेरे को फ़ोन आया था, सुबह 8 बजे, और उन्होंने मेरे को क्या बोला कि 6-7 लाख रुपए का वो नुकसान कर चुके हैं। मैंने उनसे पूछा सर कितना टाइम हुआ बाजार में, वो बोल रहे 1 साल हो गया। अब 1 साल से वो नुकसान ही करते आ रहे हैं, 1 साल से जब काम शुरू करा था नुकसान ही करते आ रहे हैं। तो ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा है जब आप नुकसान ही करते आ रहे हो। सही है नुकसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसे नुकसान नहीं हुआ हो, कभी भी नुकसान सबको होते हैं, नुकसान हमें भी होते हैं, लेकिन लिमिटेड। अपने नुकसान को आप क्या करो, लिमिट कर दो कि भाई इतना ही नुकसान मैं बियर कर सकता हूँ बस। तो आपको नुकसान चाहे कितने ऊपर जाए स्टॉक, चाहे कितने नीचे जाए, आपका नुकसान फिक्स है, लेकिन वो नेकेड करने से तो होगा नहीं, हैज करने से ही होगा। तो इसलिए फिर बोलूँगा हैज करो, हैज करो, हैज करो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट जरूर कर देना, जिससे आपको तो अच्छा लगेगा ही कमेंट करने में। देखिए बहुत से लोग कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है जो लोग कमेंट करते हैं। और अगर आप कमेंट करने में थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने में केवल आपको एक इस तरह से एक क्लिक करना होगा और कुछ आपको नुकसान नहीं होगा, एक क्लिक जरूर कर देना। धन्यवाद।